नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत एक बार आपके लिए लेके आया हूँ वीरेंद्र रावत क्लासेस। तो वीरेंद्र रावत के साथ आप देख रहे हो वीरेंद्र रावत क्लासेस को। तो दोस्तों, मैं इस टाइम पे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको हर चीज़ नया मिले, कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिले जो हर बार मैं लेके आऊँ और आपके काम आए। तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छी चीज़ लाने की। तो आप ध्यान से रहिए, मेरे साथ रहिए और जुड़े रहिए। दोस्तों, मैं आज थोड़ा इंदिरा गांधी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुए और बार बार क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी टाइप से ये क्वेश्चन आज आपको बताऊँ, जो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं आपके लिए तैयार करके लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीरेंद्र रावत के साथ, वीरेंद्र रावत क्लासेस को। और आप जीएस पढ़। देखो, इंदिरा गांधी के बारे में दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी कौन थी पता है आप लोगों को? देखो, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, कभी भी पेपरों में बहुत बार बेसिक चीज़ें पूछे जाते हैं, हर बार क्वेश्चन पेपरों में आते रहते हैं। तो इंदिरा गांधी, तो पहला क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, कौन थी? तो आप लोगों को पता होगा, वैसे तो पता होगा, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन पेपरों में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जो है देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। एक क्वेश्चन ये बन गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष कब बनाया गया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष कब बनाया गया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष कब बनाया गया आपको पता है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी को जो पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था वो 1959 में बनाया गया था। ये अधिवेशन हुआ था नागपुर अधिवेशन में श्रीमती इंदिरा गांधी को पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। ये क्वेश्चन पेपरों में आता भी है, कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, एक बार क्या है कि इसी में एक दूसरी बार भी कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए। एक बार 1978 में नई दिल्ली अधिवेशन जब हुआ था, नई दिल्ली अधिवेशन, उसमें भी ये कांग्रेस अध्यक्ष थे। ठीक है, उस समय भी कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए। एक बार इनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया 1983 ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता यानी कि कोलकाता में हुआ था। तो उस समय भी ये क्या थी? कांग्रेस अध्यक्ष थी। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पहली बार कब बनाया गया? तो इंदिरा गांधी को पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया 1959 में, और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, एक बार 1978 में नई दिल्ली अधिवेशन हुआ था, उसमें भी ये कांग्रेस अध्यक्ष रही, और एक बार 1983 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उस समय भी ये कांग्रेस अध्यक्ष है। तो 1978 में नई दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष और 1983 में कोलकाता अधिवेशन में ये कांग्रेस अध्यक्ष रही। ठीक है दोस्तों, एक फिर क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? पता है आप लोग को इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? पता है आप लोगों को? जिनको पता है वो तो अच्छी बात है भाई, जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छी बात है कि क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं। तो इंदिरा गांधी, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार जो मिला था 1970
वन में मिला था, यानी कि 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और भारत रत्न पुरस्कार क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्नों की शुरुआत जो हुई थी 1954 से शुरू हुआ था भारत रत्न, ठीक है। तो भारत रत्नों की शुरुआत हुई थी 1954 से, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हो गया। भारत रत्न पुरस्कार इंदिरा गांधी को कब मिला था? 1971। एक ध्यान रखना आपके 1971 में जो है वो भारत पाकिस्तान का युद्ध भी जो हुआ था वो भी 1971 में हुआ था। 1971 में और क्या हुआ था? 1971 में शिमला समझौता जो हुआ था वो भी 1971 में हुआ था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार मिला 1971 में। 1971 में भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ और 1971 में शिमला समझौता भी हुआ। तो 3 क्वेश्चन ये इस तरीके से बन गए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ दोस्तों 18 मई 1974 को, ठीक है। 18 मई 1974 को भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। और यह परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में ये परमाणु परीक्षण हुआ था। और जो पोखरण कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान, ठीक है। तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। और जो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ हुआ था? पोखरण राजस्थान, ठीक है। परमाणु परीक्षण वहाँ हुआ था। लेकिन इस परीक्षण को, जो ये परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, उसको क्या नाम दिया गया? स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया इस परमाणु परीक्षण को, ठीक है दोस्तों। तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को। और इस परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था इस परमाणु परीक्षण को। यह परमाणु परीक्षण कहाँ था? पोखरण राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। तो ये भी क्या हुआ? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही हुआ। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण भी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? एक क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो आंसर आएगा 14 बैंकों का, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ तो 1969। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। कई बार आता है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 14 बैंकों का। और ये आता है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऐसे क्वेश्चन भी आता है बहुत बार। इंदिरा गांधी के राष्ट्रीयकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में, कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे आपके। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में, 1969 में, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि जो इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, इंदिरा गांधी का कार्यकाल कब से कब तक था? इंदिरा गांधी का कार्यकाल, इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था 24 जनवरी 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी का पहला कार्यकाल चला।
और जो दूसरा कार्यकाल चला, पहला और दूसरा इसी में हो गया, और जो नेक्स्ट कार्यकाल चला इंदिरा गांधी का वो चला 1980 से 1984 तक। 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल चला। देखो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री 3 बार रही, ठीक है, एक 1966 से 1977 तक और एक 1980 से 1984 तक। तो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री कितनी बार रही? 3 बार, ठीक है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अब है इंदिरा गांधी के जो पिता थे, इंदिरा गांधी के पिता का क्या नाम था? देखो इंदिरा गांधी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी इंदिरा गांधी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी की जो माता का नाम था वो था कमला गांधी। क्या था माता का नाम? कमला गांधी। और इंदिरा गांधी के जो पति थे वो थे फिरोज गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना, कभी बार पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ती है भाई कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो एक छोटी से छोटी चीज़ भी याद रखनी है, सिलेक्टेड क्वेश्चन भी याद रखने हैं, कब कौन सा टपक जाए भाई। अगर आपको पता है तो आप उस समय फटक से कर लोगे, अगर नहीं पता है तो फिर गए। तो यही चीज़ें होती है, बहुत सी चीज़ें होती पढ़ने के लिए, पढ़ना कभी ख़त्म नहीं होता। अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, आप इस तरीके से तैयारी करो कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, ताकि एग्जाम के टाइम पे क्या होगा, फटक से रिवीजन को आप कर सकते हो। नए क्वेश्चन भी ऐड करते रहो, रिवीजन भी करते हो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है भाई, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीज़ें वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर दिक्कत आने लग जाती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी जो हुआ था, सबसे बड़ा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, इमरजेंसी, ठीक है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल भी चला था। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? पहला क्वेश्चन यही आता है, पेपरों में कई बार पूछा भी गया है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा। तो इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय कार्यकाल में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो 25 जून 1975, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल लगा। और यह आपातकाल 21 महीनों तक चला। कितने? 21 महीनों तक चला, यानी कि 1977 तक चला ये, ठीक है। तो यह आपातकाल कितने तक चला? 21 महीनों तक चला, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी आता है कि कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल लगा? तो आपको ध्यान रखना, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो कब लगा? तो यहाँ पे 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। 21 नेक्स्ट है आपके पास, तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 3 टाइप के होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। एक हो गया आपका राष्ट्रीय आपातकाल, एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। एक होता है आपका राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जो होता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, तृतीय आपातकाल जो लगता है वो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। तो 3 टाइप के आपातकाल हैं भारतीय संविधान के अनुसार। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राष्ट्रपति शासन, एक है वित्तीय आपातकाल। देखो इस समय 1975 में क्या चला था? राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगा था? क्योंकि उस समय क्या होते, जो आंतरिक अशांति थी, यानी कि देश में जो अशांति का माहौल बन रहा था और वो बहुत ही तेज़ी से लोग जो सरकार थी उसके खिलाफ थे और तोड़फोड़ कर रहे थे। तो इस टाइम पे इसको जो नाम दिया है गया मैंने वो
वो क्या था, वो अशांति के कारण ही ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा गया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में। उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल कब ऐसी कंडीशन में आता है अगर मान लो कोई भाई आक्रमण कर रहा है, कोई विदेश का हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है और हमारे देश में जो नुकसान हो रहा है उससे, तो वो ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। या देश के किसी भी भाग में जहाँ पे अशांति का माहौल बना हुआ है, विद्रोह हो रहा है, बहुत गंभीर हालत है, तो ऐसी कंडीशन में उस क्षेत्र में भी ये राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो इस तरीके से लगता है इस समय। दूसरा आपातकाल है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन, अगर मान लो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, जो मंत्रिमंडल है उसके जो उनके काम धंधे हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, उन कामों से जनता खुश नहीं है, विपक्ष खुश नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो राष्ट्रपति आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन की कंडीशन आ सकती है। तो राष्ट्रपति वो लगता है किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो अनुच्छेद 356 के तहत लगेगा। और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री न रह के वो नॉर्मल इंसान बन जाता है, मतलब उनका मुख्यमंत्री का जो पद है उससे छीन दिया जाता है। और राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है वो वहाँ पे जो सत्ता होती है वो राज्यपाल के हाथ में होती है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। और वित्तीय आपातकाल, वैसे अभी तो भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लगा नहीं, तो वित्तीय आपातकाल की कंडीशन आएगी तो अगर 360 के तहत। तो 3 तरीके के राष्ट्रीय आपातकाल है, एक राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। 3 टाइप के आपातकाल भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है इन आपातकालों का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं पढ़ो, याद करो इनको। अगर आप अभी बैठे हैं तो आप प्लीज़ नोट्स बनाओ तभी तो फ़ायदे में रहोगे। सुनने का मतलब क्या है, अभी सुनोगे भूल जाओगे। उन चीज़ों को अगर आप नोट्स के तौर पे लिखोगे तो काम आएगा, आपके पास एग्जाम में काम आएगा, कब भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। एक है जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था जब भारत में, राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब भारत में लगा था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो भारत राष्ट्रपति के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति के जब साइन होंगे तभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, एक दोस्तों क्या है, एक इनके दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम का एक सैनिक कार्रवाई हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम का एक इनके इंदिरा गांधी के जो शासनकाल में था। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया और किसके शासनकाल में चलाया गया और कब चलाया गया, इस तरीके के क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो चलाया गया इंदिरा गांधी के शासनकाल में और वो चलाया गया 3 से 6 जून 1984 को। 3 से 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। और यह कहाँ चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार? अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। और कहाँ पर चलाया गया था? हरि मंदिर साहिब परिसर में। ठीक है, हरि मंदिर साहिब में परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चला? 3 से 6 जून 1984 में। कहाँ पर चला ऑपरेशन ब्लू स्टार? अमृतसर पंजाब में। और क्यों चला? तो हरि मंदिर साहिब परिसर में चला था। और ये क्यों चला था? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, जो जनरल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में क्या हो गया था, जो अलगाववादी ताकतें थी वो ज़्यादा सशक्त हो गई थी। तो जनरल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त होती जा रही थी और
श्री हरिराम मंदिर परिसर में जो जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को मुक्त कराने के लिए सैनिकों द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? 3 से 6 जून 1984 में, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में। डेट क्या थी? 3 से 6 जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखो, इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ इंडिया। आयरन लेडी ऑफ इंडिया या भारत की जो आयरन लेडी है वो कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है, आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी को, ये ध्यान रखना है आपको। और इंदिरा गांधी का एक अन्य नाम भी था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने रखा था, प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी नाम जो दिया था इंदिरा गांधी को, वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इंदिरा गांधी को प्रियदर्शिनी नाम दिया था। और गूंगी गुड़िया नाम से भी इंदिरा गांधी को जाना जाता है। गूंगी गुड़िया के नाम से भी इंदिरा गांधी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए। और साथ में क्या है कि इंदिरा गांधी का जो शासनकाल था 31 अक्टूबर 1984 तक, यानी कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उसके बाद कौन बने भारत के प्रधानमंत्री? वो बने उसके बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने 1984 में। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, किसकी मृत्यु? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो 24 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई। और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक थी इंदिरा गांधी की, एक पुस्तक का नाम था मेरी सच्चाई। जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी वो भी इंदिरा गांधी ने ही लिखी थी। मेरी सच्चाई पुस्तक इंदिरा गांधी ने लिखी थी। और कभी याद है कि इंदिरा गांधी जब भारत की लोकसभा सदस्य रही तो उनका लोकसभा क्षेत्र कौन था? तो इंदिरा गांधी का लोकसभा क्षेत्र था रायबरेली। इंदिरा गांधी का लोकसभा क्षेत्र था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का लोकसभा क्षेत्र रायबरेली था। और इंदिरा गांधी क्या होगी, एक बार राज्यसभा सदस्य भी रही। तो राज्यसभा सदस्य रही 1964 से 1967 तक इंदिरा गांधी राज्यसभा सदस्य रही और लोकसभा सदस्य रही है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री होता है उसे लोकसभा सदस्य होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए तभी बाद में लोकसभा से चुनाव लड़ी हो, तो रायबरेली से चुनाव उन्होंने लड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें याद करने की कोशिश करना। जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आप वीडियो को देखोगे, आपको चीज़ें याद होंगी, छोटी छोटी चीज़ें याद होंगी। उन चीज़ों को याद करना, अच्छे से करना है दोस्तों। क्या है कि मैं जो आगे जो क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके पास, मैं वीरेंद्र रावत क्लासेस के नाम पे जो यूट्यूब पे हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको जनरल नॉलेज हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, हिंदी ग्रामर हो गया, उत्तराखंड हो गया और कंप्यूटर ज्ञान पार्ट 1 पार्ट 2, इस तरीके से मैं वहाँ पे चलाता हूँ। तो इस तरीके से मैं आगे वीडियो डालता रहूँगा किसी भी टाइप से नई चीज़ें आपके लिए, जिससे आपको जो पेपरों में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके मैं आपके लिए लाऊंगा, ताकि वो पेपर वो भी आपके काम आए, हर किसी का भला हो उनसे। तो इस तरीके से मैं सिलेक्टेड चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे जो वीडियो लाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ बने रहे और इसमें से जो भी मैं नोट्स करवाए वो चीज़ आपको याद करनी है। ठीक है, तो एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूँ फटक से, तो आप भी साथ में रिवीजन कर लो। देखो, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1971 में। आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975 में, और इंदिरा गांधी के शासनकाल में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था
1974 में, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 टाइप के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल हो गया अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था 3 से 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें क्वेश्चन है। और इंदिरा गांधी का लोकसभा क्षेत्र था रायबरेली। इंदिरा गांधी पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का बनी नागपुर अधिवेशन में 1959 में बनी थी, और एक बार 1978 में बनी कोलकाता अधिवेशन में, और एक बार 1983 में कलकत्ता अधिवेशन, और 1978 में नई दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार मैंने आपको बता दिया। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद इंदिरा गांधी को उसके बाद राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन ये भी आता है, कई बार आया हुआ है कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इंदिरा गांधी के शासनकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना। देखो आगे मैं आपके लिए क्या लेके आने वाला हूँ, हिंदी। देखो हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में मैं क्या करने वाला हूँ, आपको स्वर, व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, छंद विच्छेद, ये सारी संधि विच्छेद हो गया, समास हो गई, सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ हिंदी ग्रामर में। तो आपको अगर बने रहना है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हिंदी एक में आपको उत्तराखंड की जो जीके है, ग्रुप सी के लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी मैं आपको कराऊंगा। उस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो वो चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। जीएस कराऊंगा, जीके कराऊंगा, संविधान कराऊंगा, भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन होंगे, और इस तरीके से हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आपके पास आएंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे सारे, तो आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर से संबंधित भी जो भी क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, साथ में प्रैक्टिकल भी करा रहा हूँ मैं कंप्यूटर से। पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से मैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये सारी चीज़ें, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो धीरे धीरे मैं आपके के पास वीडियो आएंगे, तो आपको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना है, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।